नमस्कार साथियों, आज फिर नए ज्योतिष के सूत्र के साथ उपस्थित हूँ। आज हम जिस विषय पर बात करेंगे वो राहु का विषय है। राहु को कुंडली में जितना समझा जाए उतना कम है, क्योंकि कुंडली में अगर राहु सही है या शुभ है तो समझ लीजिए जीवन में कोई बड़ी संभावना नहीं कि आदमी विफल हो, उसे सफलताएं ही प्राप्त होंगी। और कई बार ये बेंचमार्क भी बन जाता है कि राहु के समय में व्यक्ति को अप्रत्याशित यानी कि जो सोचा ना हो वो प्राप्त हो जाए, चाहे वो कैरियर का विषय हो, चाहे संतान, परिवार, विवाह, या फिर यूं कह लीजिए पैतृक संपत्ति, धन, ऐश्वर्य, सभी विषय राहु की क्षमता है कि वो जातक को प्रदान करे। लेकिन कुंडली में कहां बैठा है राहु, इसी विषय को लेकर हम बात करेंगे। अगर राहु केंद्र या त्रिकोण में बैठता है यानी कि शुभ भाव में बैठता है तो उस राशि जिसमें बैठा है उस पर पूर्ण अधिकार उसका हो जाता है। जब जब भी राहु की दशाएं चलेंगी, अंतरदशाएं चलेंगी, तो राहु निश्चित ही उस भाव से संबंधित फलों को देता है। अब चूंकि शुभ भाव है तो शुभ फल ही समझिए, और शुभ ग्रहों से अगर संबंध बन जाए राहु का तो समझ लीजिए कि उसे अति शुभता प्राप्त हो जाती है, यानी कि उसके परिणाम और सुखद होंगे और बड़े होंगे। जहां शत्रुओं की बात जीवन में की जाती है तो उनसे सबसे शानदार तरीके से अगर कोई निमट सकता है, मजबूती से अगर कोई संभाल सकता है तो वो राहु है। क्योंकि साम दाम दंड भेद षड्यंत्र प्रभाव जमाना, अधिकार जमाना और दबाना, डोमिनेटिंग पर्सनालिटी राहु देता है। तृतीय भाव में हो, लग्न में हो, दशम में हो, छठे भाव में हो, तो राहु समझ लीजिए शत्रुओं की शामत है। अगर आगे से कोई शत्रु बनेगा तो वो परास्त समझिए। अब राहु का बल इस बात पर निर्भर करेगा कि उनकी योगकारक ग्रहों से क्या संबंध है, क्या स्थिति है, और स्वयं राहु में भी इतना क्षमताएं होनी चाहिए कि वो दूसरे शुभ ग्रहों को पीड़ित ना करे। कुंडली में अगर राहु ग्रहों को पीड़ित नहीं करता बल्कि योगकारी स्थिति में शुभ स्थान पर बैठा होता है, शुभ ग्रहों की संगत में होता है। यहां मैं योग कारक ग्रहों की विशेष बात करूंगा, क्योंकि योग कारक ग्रह योग बनाएंगे, राहु उसको और एम्पलीफाई कर देता है और बढ़ा देता है। तो हम आकस्मिक ग्रह भी राहु को कहते हैं। आकस्मिक यानी कि एकदम से पैतृक संपदा मिल जाए, ससुराल धनवान हो, वहां से धन प्राप्त हो जाए, यकायक आपका पद और कद बढ़ जाए, कोई बड़ी नौकरी लग जाए, और ऐसे प्रयासों से जो आपने सोचा भी ना हो आपका व्यापार चल निकले और आपको संभालने के लिए बहुत संख्या में लोग रखने पड़े। व्यापार इत्यादि में यकायक सफलता देने वाला, कैरियर में नई उड़ान भरने वाला, मंगल से भी ज्यादा साहसी कुंडली में राहु इसलिए बन जाता है क्योंकि इसे कूटनीति, कुटिल नीति यानी कि केन केन प्रकार अपने कार्य को सिद्ध करना आता है। तो अगर कुंडली में राहु निर्णायक स्थिति में है तो इसे समझिए। अगर इसका बल बढ़ाना है तो बढ़ाइए, और अगर ये पीड़ित कर रहा है कुछ ग्रहों को तो उन ग्रहों के निदान के लिए, उनके बल के लिए काम कीजिए। राहु को शांत करने के लिए उपाय कीजिए। बहुत सारे उपाय ज्योतिष जगत में हैं, हर ग्रह, हर विपत्ति, हर स्थिति के लिए है। अगर राहु को हम पूर्ण रूप से प्रसन्न करना चाहते हैं या वास्तव में राहु से हम बहुत सही फल प्राप्त करना चाहते हैं तो आध्यात्मिक बनिए। मंदिरों पे जाना, भगवान में आस्था रखना, नियमित तौर पर भक्ति करना, अपने बड़े और खासकर कि ज्ञानी लोगों की संगत करना। कोई सफल व्यक्ति है तो उसको, उसका अनुसरण करना, उसको फॉलो करना, तो आप नायाब सी शक्ति और ऊर्जा, क्योंकि राहु में ग्रहण करने की शक्ति है। राहु तुरंत गुणों को ग्रहण करता है। राहु जिनका कुंडली में अच्छा होता है वो बच्चे आप देखेंगे कि वो बाल्यकाल से ही बड़े बड़े स्मार्ट होते हैं, उन्हें चीजें याद रहती हैं, उनकी मेमोरीज इतनी बढ़िया हो जाती है। अगर ये राहु इसकी खूबियों को प्राप्त करना है तो साधना, उपासना, भक्ति मार्ग अति उत्तम है। गोमेध धारण करें या फिर और कई उपाय हैं। राहु के लिए कई मंत्र हैं, उनका जाप करें।
भैरव जी का दर्शन करें। माँ सरस्वती की आराधना बहुत ही बल पहुंचाती है। माँ बगलामुखी और माँ दुर्गा, इनकी भक्ति से, हनुमान जी की भक्ति से भी राहु देव प्रसन्न होते हैं। और किसी भी प्रकार से धर्म से जुड़िए तो राहु अक्षुण्ण रखेंगे, आपकी हैसियत को, आपके अस्तित्व को बनाए रखेंगे। आज का कार्यक्रम कैसा लगा, हमने सूक्ष्म चर्चा की। अगर पसंद आए तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। नमस्कार।